प्रश्न नंबर 2, प्रश्नावली 1.2 समुच्चय। इसमें दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो परिमित समुच्चय बताया था, वे समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, और अपरिमित समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या असीमित होती है। फर्स्ट पार्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय का मतलब ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इतने ही महीने होते हैं। यह आपके सीमित नंबर हैं, इसलिए परिमित होगा। सेकेंड, 1, 2, 3 आगे डॉट 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 बना हुआ है, इसका मतलब आगे और नंबर होंगे, और डॉट 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 मतलब अनंत। इसका मतलब ये समुच्चय आपका अनिश्चित है और इसलिए अपरिमित समुच्चय होंगे। इसमें अनिश्चित नंबर है, इसलिए अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। इसके 2 पार्ट और हैं, वो आप विद्यार्थी स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित। पहला है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। आप ये y अक्ष होता है और ये x अक्ष होता है। x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो x अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? आप खुद देखिए, कितनी रेखाएं खींची जा सकती? अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए परिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय, समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और इसलिए 26 अक्षर सीमित अक्षर हैं, इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय परिमित समुच्चय होगा। इसमें आपके 6 खंड हैं, शेष 5 खंड हैं, शेष 3 खंडों को हल करेंगे। शुरू के 2 खंड मैंने आपको बता दिए। पहला, x अक्ष के समांतर रेखाएं अनंत होंगी, इसलिए अपरिमित समुच्चय, और दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, इसमें निश्चित नंबर हैं 26, इसलिए परिमित समुच्चय होगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। इसमें निम्नलिखित बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। a बराबर आपका दिया है A B C D, और b बराबर आपका दिया है D C B A। एक बात मैं विद्यार्थियों को बता दूं, समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं है। a यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, b यहाँ लिखा है, b यहाँ लिखा है, c यहाँ लिखा है, c यहाँ लिखा है, d यहाँ लिखा है, d यहाँ लिखा है। तो अब सवाल ये है कि जब a के सभी समुच्चय b में हैं और b के सभी समुच्चय a में हैं, तो ये समान समुच्चय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय कहलाएंगे, इसलिए ये a बराबर b। आपको जो इंट्रोडक्शन मैंने कराया है उसमें ये डिटेल मैंने दिया है कि अगर समान समुच्चय हैं तो a के सभी अवयव समुच्चय b में और b के सभी अवयव a में होने चाहिए, और पहली स्थिति में यह पहला पार्ट जो है समान समुच्चय है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखिए, 4, 8, 12, 16, ये a बराबर है और b बराबर आपका दिया है 8, 4, 16, 18। 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 12 यहाँ है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब a और b बराबर नहीं होंगे। a इज़ नॉट इक्वल टू b, a और b समान समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार से इसमें 4 खंड इसमें भी हैं, 2 मैंने आपको हल करके बताए और 2 सेकेंड पार्ट आप स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं? कारण सहित स्पष्ट करिए। प्रश्न नंबर 5,
एक सेट दिया है ए बराबर 2 और 3, ये सूची विधि में दिया है। और दूसरा ये समुच्चय निर्माण विधि से दिया है x:x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है, एक हल है। ये समुच्चय निर्माण विधि है, मतलब x की जो वैल्यू है इस समीकरण से निकलेगी, माने इस समीकरण को हमें वो हल कर देना चाहिए। x² + 5x + 6 = 0। इसको जब हल करेंगे तो x² + 3x + 2x + 6 = 0। x कामन ले लें तो x + 3 आ गया, +2 कामन ले लें x + 3 आ गया, और x + 2 एक ब्रैकेट में हो गया, x + 3 एक ब्रैकेट में हो गया। तो x के मान आपके आ गए -2 और -3। सेट ए में 2, 3 अवयव हैं, सेट बी में जो आपके अवयव आ गए -2, -3 हो गए, और इसका मतलब ए और बी समान समुच्चय नहीं हैं। इसका अर्थ ये निकला ए और बी समान समुच्चय नहीं हैं। ये गुण विशेष समुच्चय लिखा था, इसको हल करना था। इसमें तो अवयव सीधे लिखे थे और बताना था ए और बी समान हैं कि नहीं हैं। कारण आपको लिखा है, कारण सहित बताइए। तो कारण क्या है, सभी अवयव बी में होने चाहिए। ए के कोई भी अवयव बी का अवयव नहीं है, सभी होने चाहिए, इसलिए ए और बी समान नहीं होंगे। ए के सभी अवयव बी में नहीं, इसलिए ए बराबर बी होगा, ए बराबर बी नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यह विद्यार्थी स्वयं करेंगे। ऐसे मैंने 3 प्रश्न बताए, एक प्रश्न होमवर्क में आपका चला जाएगा, यह स्वयं हल करेंगे।